हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। कल मैंने पहली वीडियो डाली थी एक ऐसे क्रिएटर के बारे में जिनकी न्यूज़ अब आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सुन ही ली होगी। आप सब लोगों ने उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और अमर के आत्मा की शांति के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे। आप सब लोगों के कमेंट्स देख के ना एक बात तो मैं समझ गई कि भले ही मैं उन्हें जानती नहीं थी, भले ही मैंने उनके ऊपर कभी रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आप सब लोगों के कमेंट से ये तो पता चल गया कि उस इंसान ने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में प्यार और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कमाई है। मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में कहा था कि मैं इस चीज़ पे रिसर्च करने की कोशिश करूंगी। अगर मेरे तक कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई चीज़ मुझे पता चलती है, तो डेफिनेटली मैं अपनी ऑडियंस को अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हुई, ये सब क्यों हुआ, अभी परिवार की क्या स्थिति है और इस दुख की घड़ी में उनके साथ कौन कौन मौजूद था। कुछ तो दोस्तों के रूप में ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिनके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक आप लोग ज़रूर देखना। तो जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अमर अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत सारे लोगों को इस खबर के बाद में सदमा लगा है, शॉक लगा है। पिछले 3-4 साल से आप लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे थे, आप लोगों का प्यार मैंने कमेंट सेक्शन में देखा और इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारी ऑडियंस जो है वो आहत हुई है। उन लोगों के दिल बहुत दुखी हैं, बहुत लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, बहुत लोग यकीन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जिसने भी कमेंट किया है सिर्फ और सिर्फ अमर की तारीफ करी है, आकांक्षा और अमर की तारीफ करी है। तो इंसान ने अपनी इतनी छोटी ज़िंदगी में देखिए आप लोगों से प्यार कमाया और यही प्यार, वही इज्जत वो अपने साथ लेके इस दुनिया से चला भी गया। आप लोगों को बता देती हूँ कि जितना मैं सुन पाई हूँ, जितना मैंने सोशल मीडिया से देखा है, उनको एक बीमारी हुई थी, जो बीमारी से वो फाइट कर रहे थे और पिछले 3 महीने से उनका कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा था। हैट्स ऑफ करूँगी यार, मैं सीरियसली हैट्स ऑफ करूँगी कि ऐसे व्लॉगर्स भी हमारे बीच में होते हैं जो सच में किसी परेशानी से सफ़र कर रहे होते हैं और ऑडियंस को भनक तक नहीं लगने देते। वरना आज की डेट में इन कंटेंट क्रिएटर्स के हाल ये हैं कि अगर किसी को छींक भी आ जाए ना तो 10 बार अस्पताल के चक्कर काट के बात का बतंगड़ बनाएंगे। और वो इंसान एक गंभीर बीमारी से फाइट कर रहा था, लेकिन उसने अपनी ऑडियंस को बताना तक, दिखाना तक ज़रूरी नहीं समझा। अपनी बीमारी का तमाशा ना तो उस आदमी ने बनाया, ना ही उसके परिवार ने बनाया, किसी ने भी कुछ भी ये चीज़ें नहीं बताई। और अगर 3 महीने पहले चैनल पे वो वीडियो है तो आप सोच लो कि पिछले 3-4 महीने से उन्होंने कितनी मुश्किलें सफ़र करी होगी, कितनी परेशानियां सफ़र करी होगी, और उसके बाद जाते जाते तक भी कोई अपडेट सोशल मीडिया पे नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी का पैसा नहीं कमाया। लेकिन मैं सोच रही थी एक प्रैक्टिकल नोट पे कि काश उन्होंने अपनी ये जर्नी सोशल मीडिया पे 3 महीने की दिखाई होती, क्योंकि अगर वो ये जर्नी सोशल मीडिया पे दिखाते तो डेफिनेटली उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी मिलता और कहीं ना कहीं उन लोगों को फिनेंशियल सपोर्ट भी मिलता, जो कि अब आने वाले वक्त पे उनकी बेटे और उनकी बीवी के शायद कहीं ना कहीं काम आ जाता और शायद उनकी बीमारी के इलाज में भी वो फिनेंशियल सपोर्ट काम आ सकता था। लेकिन जब घर में इतनी बड़ी बीमारी हो जाए तो इंसान मानसिक रूप से वैसे ही बहुत कमज़ोर हो जाता है और ये होता है रियल दर्द कि इंसान को कुछ नहीं सूझता। एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि उसको कुछ नहीं सूझता, उसे कैमरा नहीं सूझता, उसे वीडियो शूट करना नहीं सूझता। वो बस ये सोचता है कि मैं अपनी बीमारी से फाइट करके आगे निकल जाऊं। और बीवी ये सोचती है कि मैं सेवा करूं, अपना 100% दूं और अपने पति की इस फाइट में मैं उसका सहयोग करूं। नहीं ध्यान रहता किसी को भी। लेकिन यहाँ पे उनके साथ ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि उनके हाथ पे चोट लगी थी, जिस चोट ने अंदर ही अंदर इन्फेक्शन का रूप धारण कर लिया। बीच में वो काफ़ी ठीक भी हो गए थे, डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद दोबारा से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो अपनी जगह भी बदलते हैं और वो कभी से वापस से डेवलप होने फिर से शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी होती ही ऐसी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इसी होप में थे कि ये
बीमारी है और मैं इससे फाइट कर लूँगा, मैं इससे डील कर लूँगा और ये ठीक हो जाएगी। जब उनके दोस्त उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछते थे तो वो इतनी सीरियस तरीके से अपनी बीमारी बताते ही नहीं थे। वो कहते थे अब मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा। अपने ऊपर उन्हें उम्मीद थी। उनका एक फ़ोटो, एक क्या, उनकी वीडियो पूरी की पूरी लाइव दिखाई गई है। वीडियोज़ में उनकी ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं, उसे देख के आप लोग देख सकते हो कि उनका वेट कितना रिड्यूस हुआ था। और वन ऑफ द सिम्टम ना गाइस इस बीमारी का यही होता है कि इंसान ना डे बाय डे कमज़ोर होता चला जाता है। उसकी एपेटाइट बिल्कुल लो होती चली जाती है। वो बहुत तेज़ी से ना अपना वेट रिड्यूस करने लगता है। लेकिन अपार्ट ऑफ दिस, क्योंकि होने को कोई नहीं टाल सकता, अपार्ट ऑफ दिस एक वीडियो में मैं इनका ही पुराना एक व्लॉग देख रही थी जहाँ पे ये लोग नज़र की बात कर रहे थे कि बहुत बुरी नज़र लगी है हमारे परिवार में और अब सब कुछ ठीक है, पापा जी के साथ ऐसा हुआ। आकांक्षा अमर दोनों का वो वीडियो था जहाँ पे वो नज़र की बात कर रहे थे। और नज़र की बात थी कुछ और भी व्लॉगर के मुंह से मैंने सुनी है कि ऐसा क्यों होता है कि प्यार करने वालों को नज़र लग जाती है। इन लोगों का प्यार गाइस 1-2 साल या 3-4 साल का नहीं था। जब मैंने इनकी व्लॉग्स की जर्नी चेकआउट करी तो पूरे 8 साल का प्यार था इनका। 8 साल से दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड थे और उस प्यार को दोनों ने पूरा भी किया, साथ निभाया एक दूसरे का। छोटे छोटे से थे जिस वक्त की मैंने वो रील्स देखी हैं, दोनों इतने छोटे छोटे से हैं और तब से एक दूसरे के साथ हैं। यही सोच के शायद दोनों ने घर वालों की रजामंदी के बगैर एक दूसरे का हाथ थामा होगा कि हम आगे की पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे। आकांक्षा को देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। दुख की बात यह है कि जब से आकांक्षा ने अमर के साथ शादी करी उसके बाद से लेकर आज तक आकांक्षा के पेरेंट्स ने आकांक्षा को एक्सेप्ट नहीं किया। वो उससे बात भी नहीं करते हैं, उससे बात भी करना नहीं चाहते हैं और उनकी शादी को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी छोटी सी दुनिया में अपने ससुराल में खुश थी, निभाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज शायद उसको अपने उस परिवार की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं कि वो लोग अभी भी उसके दर्द में उसका साथ देंगे, उसके साथ आएंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी, अगर उनके पेरेंट्स तक भूले बिसरे हम में से किसी की भी वीडियो पहुंचती है कि इस वक्त आपकी बेटी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसने आपका नाक नहीं कटाई, उसने जिस रिश्ते को जोड़ा उस रिश्ते को निभाया और इज्जत के साथ निभाया। आज आप कमेंट सेक्शन में अपनी बेटी और अपने दामाद के लिए कमेंट्स पढ़िए कि उन्होंने अपनी इस यूट्यूब की जर्नी में ऑडियंस का कितना रिस्पेक्ट और कितना प्यार कमाया है। और इस वक्त प्लीज़ अपनी बेटी का साथ दीजिए। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है आकांक्षा और बार बार बेहोश भी हो रही है। उनकी दोस्त है नंदिनी, जिसके साथ आकांक्षा की कुछ सेकंड्स की बात हुई है, क्योंकि जब नंदिनी को भी ये खबर मिली तो उसको भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने आकांक्षा को फ़ोन लगाया। आकांक्षा का फ़ोन आकांक्षा के रिलेटिव्स ने उठाया और उसके बाद नंदिनी ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरी आकांक्षा से बात करवा दो। तो जब आकांक्षा की उनसे बात हुई तो नंदिनी ने एक ही सवाल पूछा कि आकांक्षा, मैं ये क्या सुन रही हूँ, बोल दो कि ये सब कुछ सच नहीं है। तो आकांक्षा ने सिर्फ एक ही जवाब वहाँ पे दिया कि जो आपने सुना है वो सच है। इसके आगे उसने कोई भी बात नहीं कर पाई। उसके बाद वो बेहोश हो गई और घर वाले यही बोल रहे हैं कि इस समय वो बिल्कुल भी अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, बार बार बेहोश हो रही है और तबीयत उसकी काफ़ी ख़राब इस वक्त पे चल रही है। उसके अलावा मुझे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करनी है, जो है आकांक्षा और अमर के सो कॉल्ड व्लॉगिंग कम्युनिटी के फ्रेंड्स। हाँ, थोड़ा सा हार्श होगा वीडियो, इसीलिए इस वीडियो में मैं बात नहीं करूँगी, बट डेफिनेटली जो चीज़ें मैं देख रही हूँ उस पर रिएक्शन देना ज़रूरी भी है, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत होती है। आप एक कंटेंट क्रिएटर बाद में होते हो, सबसे पहले आप एक इंसान होते हो। और दोस्ती की आड़ में जो इंसानियत लोग दिखा रहे हैं अपनी, तो ऐसी इंसानियत और ऐसी दोस्ती से तो वो लोग अच्छे हैं जो दुश्मन हैं, राइट। कोई चीज़ जब अभी तक आकांक्षा और अमर ने 3 महीने तक नहीं दिखाई तो किसी का भी कोई राइट नहीं था उनकी प्रिवेसी को ख़राब करने का या उनकी प्रिवेसी का यहाँ पे मोनेटाइजेशन करने का। एनीवेज, दूसरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।